नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल क्रिएट एंड सेव में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बचत के लिए जोर देता रहता हूं और सभी को बताता रहता हूं कि बचत कितनी ज़रूरी है, उसी के लिए आज हम वृद्धावस्था के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबको पता है कि बुढ़ापा सबका आना ही है क्या, लेकिन फिर भी लोग ये जानते समझते नहीं हैं कि वो बुढ़ापे के लिए तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आज से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने बुढ़ापे के लिए तैयार हैं? बुढ़ापे में होने वाले दैनिक खर्च की व्यवस्था आपने कर ली है? आपके बाद आपके जीवन साथी के खर्च की व्यवस्था भी कर ली है? क्या आपने अपने बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के खर्चे के लिए तैयारी कर ली है? साथ ही यह भी कि अगर आपने ये तैयारी ऐसी कुछ तैयारी कर रखी है तो क्या वो गारंटी शुदा है या सिर्फ मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड है? क्योंकि मुझे ज़्यादा जो लोग मिलते हैं, कोई कहता है म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, कोई कहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात जानना चाह रहा हूँ, क्या आपने कभी उस पैसे का फ़ायदा लिया है? वो तो अपने शॉर्ट टर्म में ही पैसा ख़त्म हो जाता है। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल जब हम कभी इन्वेस्ट करते हैं ऐसी किसी मार्केट में जहाँ से हमें पैसा तुरंत मिल जाए, तो वहाँ पे हम जब छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है, चाहे हमें गाड़ी घोड़ा भी खरीदना है या कोई हमें घर भी खरीदना है या हमारे घर में कोई छोटा मोटा खर्चा भी आ जाता है, तो भी हम वो पैसा निकाल लेते हैं। तो हमें ऐसी अपनी वृद्धावस्था के लिए हमारी गारंटी क्या है कि हमें उस टाइम कुछ पैसा मिलेगा या हमारा वो पैसा बचेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापे में हमारे ऊपर बहुत से खर्चे होते हैं, जिसमें हमें अपने खाना पीना है, कपड़े हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, त्यौहार भी हैं, किसी बच्चे की शादी या जन्मदिन में गिफ्ट भी देना है। बहुत से ऐसे खर्चे हैं जिसको हम टाल नहीं सकते। उनके लिए हम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। हमें घर खरीदने के लिए बुढ़ापे में, जवानी में लोन मिल जाता है, मकान खरीदने के लिए लोन मिल जाता है, लेकिन बुढ़ापे में हमें अपने किसी ज़रूरी खर्चे के लिए भी कहीं से कोई लोन नहीं मिलता है। और कितना अच्छा हो कि हम किसी से मांगने की बजाय किसी को देने लायक हों, ये सबसे ही बढ़िया बात होती है। ऐसे ही दोस्तों जीवन बीमा है, जिसमें हमें पैसा या सहायता तब पहुंचाई जाती है जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, बशर्ते हमने उसके लिए कुछ इंतजाम कर रखे हों, हम उसमें शुरू से ही कुछ योगदान दे रहे हों, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हवाई जहाज में बेफिक्र होकर बैठते हैं, जबकि आप पायलट को जानते तक नहीं। ट्रेन में भी आप बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं, जबकि मोटरमैन को आप जानते तक नहीं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद के सफ़र के लिए आप बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके जीवन की पायलट आप खुद हैं। अगर आज रिटायरमेंट के लिए योजना नहीं बनाएंगे तो आगे का जीवन बहुत सारी कठिनाइयों से भरा होगा। हमें बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, सुनते जाते हैं कि पेंशन तो 60 साल के बाद मिलती है, जबकि हमें इसकी ज़रूरत पहले भी पड़ सकती है। तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि LIC में एक ऐसा भी प्लान है जिसमें आप अपनी 30 साल की उम्र के बाद जब चाहें जब पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक मुश्त पैसा देना होता है, बार बार आपको पैसा नहीं देना होता। और आप चाहें तो तुरंत या अगले महीने या अगले साल से या मैक्सिमम 12 साल तक आप अपनी इसकी डेफरमेंट पीरियड को भी ले जा सकते हैं, जिसमें आपको एक निश्चित रकम वापसी का भी मिलता है कि जो आपने पैसा दे रखा है वो आपको पैसा वापसी भी होता है गारंटेड से। और जो पेंशन होती है वो पेंशन भी ज़िंदगी भर आपकी गारंटेड रहती है। मार्केट के उतार चढ़ाव से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, चाहे ब्याज रेट बैंकों में कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए। ये हमारा प्लान 2002 में भी था, जब इसमें 11% की पेंशन थी, और आज भी उन लोगों को 11% मिल रहा है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जैसे कि हम 10 लाख रुपए अगर हम देते हैं और हम डेफरमेंट पीरियड 1 साल रखते हैं, मतलब 1 साल बाद से हमें जो पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है वो 60,400 रुपये रहती है। 3 साल का अगर हम लेते हैं तो 70,800 रुपये रहती है। 5 साल का अगर हम लेते हैं तो 80,600 रुपये रहती है। 10 साल में 1,10,400 रुपये रहती है। 12 साल में 1,19,500 रहती है। इसी तरह से 25 साल का भी टेबल आप देख सकते हैं। साथ ही इस पॉलिसी में हमें एक रिस्क कवर भी मिलता है, जो जितनी हमारी डेफरमेंट पीरियड होती है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा रिस्क कवर हर साल बढ़ता रहता है। इसको भी हम एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, जिसमें अगर हम शुरू करते हैं अपना 1 करोड़ से रिस्क कवर, तो हमारा 1 साल के बाद ये रिस्क कवर 1,11,000 रुपये हो जाता है, जो बढ़ के 12 साल बाद 2,35,47,000 रुपये का हो जाता है। मार्केट में अगर हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को देखते हैं तो कोई भी कंपनी 60 साल के बाद हमें रिस्क कवर नहीं देती है, जबकि LIC एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको हर साल आपका रिस्क कवर बढ़ा के दे रही है, जिसमें जब आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी तो आपको रिस्क कवर भी रहेगा और पेंशन भी मिलेगी।
पेंशन भी गारंटीड रहेगी, हर साल का रिस्क कवर भी बढ़ेगा, आपको जो आपका पैसा है वो भी आपको 5% बढ़ के पैसा वापसी मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो आपको आपकी डेथ पे आपके नॉमिनी को 1 करोड़ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया है जिसमें आप पॉलिसी होल्डर के साथ घर फैमिली के किसी भी एक बंदे का नाम जो भी 30 साल से ऊपर का हो उनको भी ऐड कर सकते हैं। उसमें दोनों लोगों के लिए ही ये गारंटीड रिटर्न फिक्स होती है। पहले मेन पॉलिसी होल्डर को मिलती है और उसके बाद जो उनका जो जॉइंट होल्डर होता है उनको भी उनकी पूरी लाइफ तक सेम पेंशन सेम रेट पर मिलती रहती है। अब ये जो स्लाइड है ये बता रही है आपको कि अगर हम डिफरेंट एज पे 1 करोड़ रुपए का 12 साल का डेफिनेट पीरियड के साथ 1 करोड़ रुपए LIC में लगाते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलती है, जिसमें आप देखेंगे कि 35 साल में अगर यही बंदा कोई लगा रहा है तो आपको 10,93,000 रुपये की पेंशन है, 50 साल में कोई लगा रहा है तो 11,68,000 रुपये की है, और वहीं 60 साल में ये पेंशन 12,01,000 रुपये की हो जाती है, जो कि 1% हर महीने की पड़ती है, करीब 1 लाख रुपये। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर हम ये पेंशन तुरंत लेना चाहें तो हमें कितनी पेंशन और कैसे मिलेगी। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि उनको अगर वो जो भी अमाउंट अपना देते हैं एक बार एक मुश्त रकम जो भी देते हैं वो अगले महीने से, अगर वो महीने वाली पेंशन ऑप्ट करते हैं तो आपको उनको अगले महीने से, और अगर वो साल की पेंशन ऑप्ट करते हैं तो 1 साल बाद से। और जो रेट मिलता है उनको वो मिलता है, अगर वो 35 साल की एज है तो 5.83% का रेट है, 50 साल की एज है तो 5.88% का रेट है, 70 साल की एज है तो 6.03% का रेट है। और ये पेंशन जो मिलती है आपको वो ज़िंदगी भर के लिए गारंटेड हो जाती है आज के ही इसी रेट पे। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये जो LIC ने जो रेट इसके बढ़ाए हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ाए हैं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेट बढ़ाए हों, पहली बार रेट बढ़ाए हैं। तो हमारे जो अधिकारीगण हैं वो भी सब यही कह रहे हैं कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। बाकी अगर आपको इसमें कोई प्लान आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसको जल्दी लें, इसमें आप जल्दी से अपना पैसा निवेशित करें, जिससे आपको जितनी जल्दी आप पैसा देंगे उतनी जल्दी से ही आपको पैसा मिलना शुरू भी होगा और इसी रेट पे गारंटी हो जाएगी, वो भी बची पूरी ज़िंदगी के लिए। इसी का हमारे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसमें अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पास पैसा भी कम है लेकिन हमारे पास समय है, तो हमारे लिए उसका एक एग्जांपल है जिसमें हमें एक बारी में 5.5 लाख रुपए या 5.25 लाख रुपए, जैसे भी हमारी एज के अकॉर्डिंग रहता है, वो देने होते हैं। और हमें 25 साल बाद, 25 साल तक हमें उस पैसे को छोड़ना पड़ता है। 25 साल बाद हमें उस पैसे से 1 लाख रुपए हर साल की एक गारंटीड पेंशन पक्की हो जाती है, जो हमें हर साल मिलनी ही मिलनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्लान समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इसका कुछ पुरानी मैं बात करूं तो इस पॉलिसी में 2000 में जब हमारा रेपो रेट, इंडिया का जो रेपो रेट था वो 14.5% था, जब ये पॉलिसी हमें 12.5% की रिटर्न दे रही थी। 2016 में इसी का रेट घट के 7-7.5% का हो गया, जबकि हमारा रेपो रेट 6.25 ही था, रेपो रेट से भी ज़्यादा हम रिटर्न दे रहे थे। और अब जबकि 2022 में हमारा रेपो रेट 4% ही है, तब भी हमें ये पॉलिसी जो रिटर्न दे रही है वो करीब 6% की दे रही है, जो कि आने वाले टाइम में और भी घट सकती है, क्योंकि आपको सब लोगों को पता ही है इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में अब गवर्नमेंट चेंज करती है, जिसमें वो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ कमी होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ये तो LIC ने भी पता नहीं किस लिए कम ज़्यादा करे हैं, लेकिन अभी LIC ने जो रेट बढ़ाए हैं उसका फ़ायदा हम लोगों को ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए, इसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाकर। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों में भी आपको पता है 10 साल पहले बात करें तो 8.5-9% का रेट हुआ करता था, जो करंट में 5.5-6% का है। और आने वाले समय में ये कितना कम होगा कितना कम नहीं होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये जग जाहिर है कि ये कम ज़रूर होना है। और जीवन अक्षय में अगर हम आज पैसे लगा दें, जीवन अक्षय जीवन शांति में अगर हम आज पैसे लगा देते हैं तो वो रिटर्न हमारी ज़िंदगी भर के लिए पक्की होती है, जबकि बैंकों में वो रिटर्न 5 साल के लिए पक्की होती है। 5 साल के बाद जो करंट रेट होता है वो दोबारा हमारा अप्लाई होता है और इसमें पूरी ज़िंदगी के लिए एक रेट फिक्स हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें और मनोबल बढ़े, हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाएँ, आपको LIC के प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकें।